आज के इस एपिसोड में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली 2 या फिर 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in 3:2:1 ratio. They admitted W for 10% profits. Calculate new profit sharing ratio. एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। उन्होंने डब्ल्यू को एडमिट किया है फॉर 10% ऑफ प्रॉफिट और हमें कैलकुलेट करना है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि हम तो हैं ही इनके बंधुआ मजदूर। डब्ल्यू को मिलेगा 10% प्रॉफिट, मतलब 100 भाग में से 10 भाग, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10/100। सो डब्ल्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/10। अब ये क्वेश्चन वैसे ही हो गया जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में किया था, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। अब तुम ये सवाल बनाओ जिसका आंसर होगा 9:6:3:2। अगर ये आंसर नहीं आता है तो टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। समझाने की दिक्कत ना लो, वॉइस नोट से भी समझा देंगे। और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बट जितना जल्दी मैसेज करो उतना ज़्यादा चांस है कि तुम्हें रिप्लाई मिल जाए। अब तुम वीडियो अपलोड होने के 5-10 महीने बाद मैसेज करोगे तो चांस मुश्किल है। खैर, अगला सवाल है ये। नरेश एंड नमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिटेड निमेश इन टू पार्टनरशिप फॉर 25% ऑफ प्रॉफिट। निमेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नरेश एंड नमित की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। उन्होंने निमेश को एडमिट किया है फॉर 25% ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स 100 में से 25 भाग, विच कैन बी रिटन एज 25/100 एंड सिंप्लीफाई करके 1/4। सो अब हमें पता चल गया है कि निमेश को हिस्सा मिल रहा है 1/4, जिसमें से वो 3 हिस्सा नरेश से लेगा और 2 हिस्सा नमित से। 1/4 का 3 हिस्सा फ्रॉम नरेश, 3/5 यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि वो लोग दे रहे हैं 3:5 में। दोनों का टोटल करोगे तो नीचे 5 आएगा। और याद रखना, जब भी मल्टीप्लाई होना ऐसे फ्रैक्शन वाले फॉर्म में तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, लाइक 1 को 3 से एंड 4 को 5 से। माइनस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है बट इसमें नहीं होगा। सो द आंसर विल बी 3/20 एंड 1/4 का 2 हिस्सा फ्रॉम नमित, दैट मीन्स 1/4 इंटू 2/5, 2/20। अब इन दोनों को प्लस कर दो और उसको प्लस करने के बाद उसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 1/4। निमेश शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/20 प्लस 2/20। डिनोमिनेटर सिमिलर है 20, 3 + 2 5। किसको किससे कितना मिलेगा ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ नरेश इज इक्वल टू 2/3 माइनस 3/20। ऐसा इसलिए क्योंकि 2/3 से 3/20 ये दे रहा है निमेश को। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर से नीचे को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 20 60 एंड 2 × 20 40 एंड 3 × 3 -9। 40 - 9 31/60। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नमित इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2/20। डिनोमिनेटर 60 एंड 20 - 6 इज इक्वल टू 14/60। शॉर्टकट में निपटा दिया, ये मत सोचना, ऊपर वाले में एक्सप्लेन किया था मैंने कि कैसे कर रहा हूँ ये सब, और पिछले चैप्टर में मैंने अच्छे से समझा रखा है। ये दोनों का तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया और निमेश का हमें ऑलरेडी पता है 1/4। इसका डिनोमिनेटर मैच करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, क्योंकि 15 4s are 60। Hence, new profit sharing ratio of Naresh, Namit and Nimesh is equal to 31:14:15। आई होप तुम्हें समझ आया हो। मेरा गला बैठ गया है यार। पिछले एपिसोड्स में हमने किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो के कुछ क्वेश्चंस, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस, और इस एपिसोड में हम लोग करेंगे और क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो तुम्हें टफ लगते हैं, लेकिन मेरा काम है उन टफ लगने वाले क्वेश्चंस को तुम्हारे लिए आसान बनाना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहला सवाल है ये। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A surrenders 1/5 of his share and B surrenders 2/5 of his share in favor of C, the new partner. Calculate new profit sharing ratio. A और B दो पार्टनर्स हैं, आपस में प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 के रेशियो में। C को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया जाता है और उसको A समर्पित करता है अपना 1/5 शेयर,
और बी समर्पित करता है अपना 2/5 शेयर। दिखने में सवाल थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। यहाँ टाइमर लगा देता हूँ, तुम खुद देख लेना। ए का पूरा हिस्सा है 3/5 और अपने हिस्से में से सी को दे रहा है 1/5। So A surrenders to C is equal to 3/5 into 1/5. Answer will be 3/25. सेम वे में B का भी करना है। टोटल हिस्सा 2/5 एंड C को भी दे रहा है 2/5. So 2/5 into 2/5 4/25. दोनों का ओल्ड रेशियो हमें पता था और अब ये भी पता चल गया है कि दोनों एग्जैक्टली दान कितना कर रहे हैं। So न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस सरेंडर प्रॉफिट शेयर। इसका मतलब है अब हम निकालने जा रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का। सो ए का न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 3/5 माइनस 3/25। एलसीएम आएगा 25, सो 15 माइनस 3/25। यहाँ 15 कैसे आया? डिनोमिनेटर मैच करने के लिए इस साइड को 5/5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ऐसे आया 15। सो न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ए विल बी 12/25। B का न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 2/5 माइनस 4/25 इज इक्वल टू 10 माइनस 4/25। ये ऊपर वाला अमाउंट कैसे आया, ये हमने ए वाले केस में डिस्कस किया था। सो इसका आंसर होगा 6/25। C का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ए का दान किया हुआ शेयर प्लस B का दान किया हुआ शेयर। 3/25 प्लस 4/25 7/25. So new profit sharing ratio of A, B and C is equal to 12:6:7. मे बी मेरे एक्सप्लेनेशन के चक्कर में 1 मिनट से ज़्यादा हो गया हो, बट ये क्वेश्चन सीरियसली 1 मिनट का है। ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, बट अब जब आगे पलट कर देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के केसेस करा दिए हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बन सकते हैं। अगर कुछ छूट गया होगा तो कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे केसेस कवर हो गए हैं और कुछ बड़े क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं बुक में, बट इसमें 2 क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया गया है और इसमें कुछ नया नहीं है जो तुमने अब तक नहीं सीखा हो। इनको तुम अपने आप कर सकते हो, बट अगर ना बने तो ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। इसमें मेरा कहीं ना कहीं तो मैसेज दिख जाएगा, उसमें मेरे प्रोफाइल पर टैप करना और डायरेक्टली मुझे मैसेज कर देना, तो तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा। अब मैं तुम्हें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो तुमने मोस्ट प्रोबेबली इग्नोर कर दिया होगा। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें ये नहीं पता कि माइनस कहाँ करना है और मल्टीप्लाई कहाँ करना है। डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ शेयर एंड 1/4 फ्रॉम शेयर। देखो ये जो लिखा है वो तुम पढ़ सकते हो, काम की चीज़ है, बट कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए सिर्फ इतना याद रखना कि फ्रॉम में मल्टीप्लाई करना है और ऑफ में माइनस करना है। फ्रॉम में मल्टीप्लाई, ऑफ में माइनस, फ्रॉम में मल्टीप्लाई, ऑफ में माइनस। इसको माइंड में एकदम बिठा लो, क्योंकि एट द एंड इसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाता है। यहाँ पर होता है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक ख़त्म। कल से करेंगे दूसरे टॉपिक की शुरुआत, तो शाम को 5:55 पर आ जाना। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।